हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, हिंदी का कक्षा 6 पार्ट 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जो कि हमने पार्ट 1 में हमने उनके बारे में जाना था। उन्होंने क्या क्या कार्य किए देश के प्रति, वो हमने सब कुछ उनके बारे में जाना। अब पार्ट 2 में बारी आती है अभ्यास और स्वाध्याय की। तो पार्ट 2 अभ्यास और स्वाध्याय के पहले भी शब्दार्थ मतलब टिप्पणी आपके दी होगी बुक के अंदर, और शब्दार्थ भी दिए होंगे और साथ ही मुहावरे भी दिए होंगे। तो वो आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अभ्यास की। पार्ट नंबर 4 डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पार्ट 2। तो सबसे पहले अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है कि प्रश्नों को उत्तर लिखो। तो सबसे पहले क्वेश्चन किया जाता है, डॉक्टर भाभा को संगीत से प्रेम कैसे हुआ। तो इसका आंसर बनेगा, डॉक्टर भाभा बचपन में ही रोते थे। रोने से चुप कराने के लिए ग्रामोफोन बजाते तो वे चुप हो जाते, वहीं से उन्हें संगीत से प्रेम हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर भाभा के यूरोप जाकर शिक्षा प्राप्त करने में क्या रुकावट थी। उसका आंसर ये बनेगा, डॉक्टर भाभा को आयु कम होना यह यूरोप जाकर शिक्षा प्राप्त करने में रुकावट थी, क्योंकि उनकी आयु उस टाइम पे बहुत कम थी, जो कि एक उम्र होती है विदेश जाने के लिए, तो वो कम थी। डॉक्टर भाभा नंबर 3, डॉक्टर भाभा ने सरदार दोहरा टाटा ट्रस्ट को क्या सुझाव दिया। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, डॉक्टर भाभा ने सर दोहरा टाटा ट्रस्ट को सुझाव दिया, इस संस्था को स्थापित कर मैं भौतिक विज्ञान का एक सर्वोत्कृष्ट स्कूल चलाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आने वाले वर्षों में आणविक शक्ति के कार्यों के लिए भारत को दूसरों का मुंह ना ताकना पड़े। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर भाभा का जीवन कैसा था। तो डॉक्टर भाभा का जीवन अत्यंत सरल एवं उदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई। डॉक्टर भाभा की मृत्यु कैसे हुई। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार बनेगा, डॉक्टर भाभा भारतीय विमान में जिनेवा जाते समय यूरोप के माउंट ब्लैक पर टकरा गए। जो कि विमान था वो माउंट ब्लैक से टकरा गया था। उसी में 114 के 117 यात्री लगभग बैठे हुए थे, उसी में से एक थे हमारे डॉक्टर भाभा भारतीय, तो उनकी उसी में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर स्वाध्याय का पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, पहला अणु बम किस शहर पर गिराया गया था। तो उसका आंसर है, पहला अणु बम जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर होमी जहांगीर का जन्म कहाँ और कब हुआ। तो उसका आंसर यह है, डॉक्टर होमी जहांगीर का जन्म मुंबई में 30 अक्टूबर सन 1909 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, डॉक्टर भाभा को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो क्यों चुना गया। तो कुछ इस प्रकार इसका आंसर बनेगा, डॉक्टर भाभा को कॉस्मिक किरणों के अनुसंधान के फलस्वरूप लंदन की रॉयल सिटी सोसाइटी का फेलो चुना गया। क्वेश्चन नंबर 4, ईस्वी सन 1951 में उन्हें किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। तो उसका आंसर है, ईस्वी सन 1951 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस संस्था का अध्यक्ष चुना गया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार ने उन्हें किस पदवी से अलंकृत किया। तो उसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पदवी से अलंकृत किया, जो कि एक सबसे बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण, उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट कब बनाएगा। तो इसका आंसर है 1948 में भारत एटॉमिक एनर्जी एक्ट सन 1948 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, अणुशक्ति कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अणुशक्ति के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी। नेक्स्ट, सूचना के अनुसार लिखिए। पाठ में आए हुए चहल पहल धीरे धीरे जैसे 4-5 शब्दों को खोजकर लिखिए। तो पहला है पल भर, दूसरा पढ़े लिखे, तीसरा है रागनियों, चौथा है धनी मानी, पाँचवा है साथ साथ, छठा है देश विदेश, सातवां है अणुशक्ति, आठवां नृत्य कला, नौवां चित्रकला, 10वां माता पिता। क्वेश्चन नंबर 2, उसी के अंदर दो वाक्यों के बीच और परंतु फिर भी जैसे शब्दों का प्रयोग करके एक सार्थक पैराग्राफ मतलब परिच्छेद आपको लिखिए। परिच्छेद आपको लिखना जो कि कुछ इस प्रकार होगा, डॉक्टर भाभा को प्राथमिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल और जॉन कानून
जॉन कानन हाई स्कूल में हुई। वे पढ़ने लिखने में तेज थे। उनके पिता जो उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूरोप भेजना चाहते थे, परंतु उनकी आयु कम होने के कारण यह संभव न हो सका। इंजीनियरिंग की परीक्षा 6 विषयों में से 3 विषयों को परीक्षा देनी होती थी, परंतु उन्होंने सभी विषयों की परीक्षा दी और सबसे अच्छे अंक प्राप्त किए। तो आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, वो सेम है, वो आपको यही लिखना होगा। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में गत विज्ञान के मेले के बारे में 8 से 10 वाक्य आपको लिख लेने हैं। तो कुछ इस प्रकार होंगे। प्रत्येक वर्ष हमारे शहर में सरकार के द्वारा विज्ञान मेले का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थी इस विज्ञान मेले में भाग लेते हैं। प्रत्येक स्कूल के विद्यार्थी अपने अपने अलग अलग विज्ञान से संबंधित मॉडल तैयार करते हैं। सभी स्कूलों के विद्यार्थी एवं शिक्षक विज्ञान मेले की मुलाकात करते हैं। गत मेले में हमने अपने स्कूल की ओर से पर्यावरण की सुरक्षा पर मॉडल विज्ञान मेले में प्रस्तुत किया। यह मॉडल सभी को पसंद आया और विज्ञान मेले में ऊर्जा से संबंधित मॉडल, ट्रैफिक से संबंधित मॉडल भी प्रस्तुत किए गए। विज्ञान मेला 10 दिनों तक चला। मेले में अंत सर्वश्रेष्ठ मॉडलों को घोषित किया गया। उसमें हमारे स्कूल के मेडल को प्रथम स्थान पर मिला। ये एक कहानी टाइप का है जो कि किसी स्कूल से लिया गया है। उस स्कूल का जिक्र नहीं करना चाहूँगा, तो बस आपको ये लिख लेना है। या तो अगर आपको कोई स्टोरी पता है तो आप उसके बारे में इसको छोड़कर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो, सोचिए और 8-10 वाक्य लिखिए। ये उन लोगों के लिए है जो अपने हाथों से कुछ लिखना नहीं चाहते हैं या लिखने में असमर्थ हैं, और जो लिख सकते हैं वो अपने हाथों से कुछ अपने बारे में कुछ अच्छा लिखने की कोशिश करें जो उनका भविष्य उज्जवल बना सके या उन्होंने पहले से ही निश्चित करके रखा हो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसका आंसर कुछ इस प्रकार होगा। बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि शिक्षक समाज का आधार है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों में त्याग, देश प्रेम। बड़े होकर मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ क्योंकि शिक्षक का समाज का आधार है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों में त्याग, देश प्रेम की भावना जगाता है। अच्छे शिक्षक देश को अच्छा नागरिक देता है। शिक्षक से देश को इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े वैज्ञानिक, कलाकार मिलते हैं। शिक्षक आदर्श होगा तो समाज आदर्श बनेगा। कबीर ने तो गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ बताया है। शिक्षक यदि कर्तव्य परायण होगा तो समाज भी कर्तव्यनिष्ठ होगा। चाणक्य, वशिष्ठ, द्रोणाचार्य, अरस्तु, प्लेटो आदर्श शिक्षक थे जिनके शिक्षकों ने भी संसार में अपना और गुरु के यश को बढ़ाया। इसलिए मैं भी बड़ा होकर आदर्श शिक्षक बनना चाहता हूँ। आपको कुछ इसी प्रकार की स्टोरी लिख देनी है। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहते हो डॉक्टर, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हो तो शिक्षक, आपको इसके विषय में लिख देना है, जो भी आपकी पसंद हो वो। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, अभिशाप का वरदान। प्रगति का अधोगति। तीसरा, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। चौथा, कोमल का कठोर। पांचवा, सफलता का निष्फलता। मृत्यु का जीवन। क्वेश्चन नंबर 7, 2 समानार्थी शब्द लिखिए। प्रभात का भोर, सुबह, उषा। दूसरा, सूरज, सूर्य, भास्कर, प्रभाकर, भानु। तीसरा, आकाश, गगन, नभ, आसमान, अंबर। चौथा, रात, निशा, रात का निशा होगा, रात्रि होगा, रजनी होगा। पांचवा, माता, माता का माँ, जननी, अम्मा, अम्मा भी हम कह सकते हैं। छठा, काया का शरीर, देह और तन होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 8, तो उसमें सबसे पहले कायापलट होना। कायापलट होने का अर्थ होता है संपूर्ण परिवर्तन होना। उसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। भूकंप के बाद कच्छ को कायापलट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान बैठ जाना। ध्यान बैठ जाने का अर्थ होता है, ध्यान बैठ जाने का अर्थ होता है ध्यान का दूसरी ओर हट जाना। तो उसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा। ध्यान बढ़ जाने पर दुर्घटना होने का डर होता है। तीसरा, भ्रमण करना, मतलब घूमना, सैर करना। तो उसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा। डॉक्टर भाभा ने अनेक देशों में भ्रमण करते हुए मौलिक भाषण दिए। क्वेश्चन नंबर 4, कारागार सिद्ध होना। उसका कुछ अर्थ इस प्रकार होगा, उपयोगी साबित होना। मतलब उसको वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो कुछ इस प्रकार, वो फोर्स तोपे कारगिल युद्ध में कारगर सिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 5, मुंह ताकना, मतलब दूसरे पर निर्भर होना।
तो उसका वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार करेंगे। बुढ़ापे में माता पिता अपने बच्चों का मुंह ताकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोत्साहित करना मतलब उत्साह बढ़ाना। तो वाक्य में प्रयोग, शिक्षक प्रोत्साहित करके अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में 10 वाक्य लिखिए। सबसे पहले अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे। तो अब्दुल कलाम जी बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एक सबसे एक श्रेष्ठ पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए, जिसके बारे में कुछ थोड़ा सा उल्लेख किया गया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम सन 1931 में हुआ था। इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ये हमारे देश के तेजस्वी वैज्ञानिक हैं। इनके सफल एवं प्रशंसनीय प्रयत्नों से हमारे देश संरक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। सन 1998 में इन्हीं के मार्गदर्शन किए गए पोखरण परीक्षण की सफलता से हमारे देश को विश्व के न्यूक्लियर क्लब में प्रवेश मिल सका। सन 1997 में इन्हें भारतीय के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे। इन्हें भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का पिता भी कहा जाता है। तो ये APJ अब्दुल कलाम की कुछ थोड़े से चंद वाक्य थे जो आपको कुछ यहाँ इस प्रकार दिखाए गए। तो आप इसी के साथ हमारा चैप्टर पार्ट 4 ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, अगर आपने पार्ट मेरा 1 ना देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको आई बटन पर पार्ट 4 का पार्ट 1 मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।